Hello friends, welcome to our new series on daily vocabulary for SSC CGL सीरीज। आज का वर्ड है ट्राई। चलिए देखते हैं कि ट्राई का क्या मीनिंग होता है। ट्राई जहाँ पे भी एज ए प्रीफिक्स यूज होता है उसका मीनिंग हमेशा ही 3 रहता है, उसका मीनिंग हमेशा ही 3 रहता है। चलिए देखते हैं इससे क्या क्या वर्ड्स बन सकते हैं। सबसे पहला इससे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ट्राइंगल। ट्राइंगल मीन्स ट्राई एंड एंगल। ये इस वर्ड को मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, पर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कैसे आपकी हैबिट में ये आ जाना चाहिए कि कैसे वर्ड्स को बाइफरकेट करना है, कैसे वर्ड्स को रूट वर्ड्स में तोड़ना है और फिर कैसे उनको याद करना है। ट्राइंगल्स, ट्राइंगल मीन्स ट्राई मतलब 3 एंड एंगल मतलब एंगल पता ही है। तो एक ऐसा शेप जिसकी 3 स्ट्रेट साइड्स होती हैं, ऐसे कोई फिगर होती है जो उसको इनक्लोज्ड फिगर होती है, इसको एक ट्राइंगल बोलते हैं और हिंदी में इसको जैसा कि आप सबको पता है कि त्रिभुज बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इसी सीरीज में जाके, लास्ट सीरीज में हमने देखा था कि बाइफरकेट करके एक वर्ड देखा था। तो बाइफरकेट में क्या था, किसी भी चीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना। तो यहाँ पे वर्ड है ट्राइफरकेट। तो हम कैसे इसको बाइफरकेट कर सकते हैं। फर्स्ट वर्ड है ट्राई। ट्राई मीन्स 3 और फरकेट मीन्स डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। सो इस वर्ड का मीनिंग रहेगा डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। 3 हिस्सों में किसी चीज को बांटना। जैसे एक ट्राइंगल है तो इसको हमने 3 हिस्सों में बांट दिया है। ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है और ये तीसरा पार्ट है। ये ट्राइफरकेशन हो गया। नेक्स्ट वर्ड है ट्राइलेटरल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है और स्पेशली आजकल जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं, तो ये वर्ड काफी यूज होता है। तो ट्राइलेटरल वर्ड को समझने के लिए हमें उसको बाइफरकेट करना है, ट्राई प्लस लेटरल। लेटरल मीन्स रिलेटिंग टू साइड्स। कितनी साइड्स, ट्राइलेटरल मतलब 3 साइड से रिलेटेड। तो ट्राइलेटरल का मीनिंग हुआ इन्वॉल्विंग 3 पार्टीज, त्रिपक्षीय। ये शब्द काफी इसलिए यूज होता है जैसे ट्राइलेटरल मीटिंग होती है, त्रिपक्षीय वार्ताएं होती हैं, जो 3 देशों के बीच में वार्ताएं होती हैं। 3 देशों के जो लीडर्स होते हैं वो एक साथ बैठ के बातें करते हैं। अगर आप करंट न्यूज को फॉलो कर रहे हो तो आपको पता ही होगा कि थोड़े दिन पहले इंडिया, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया की त्रिपक्षीय वार्ता हुई थी, ट्राइलेटरल मीटिंग हुई थी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ट्राईसाइकिल। ट्राईसाइकिल जैसे कि मुझे वो बताने की जरूरत नहीं है, ट्राई एंड साइकिल। एक तिपहिया साइकिल, ए साइकिल हैविंग 3 व्हील्स, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राईसाइकिल। ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको ये हैबिट बन जानी चाहिए कि कोई भी वर्ड्स आए उसके रूट वर्ड्स की तरफ हमें देखना है, तभी आप वोकेबलरी अच्छे से याद कर पाओगे। अब ये नेक्स्ट बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है, आपने सुना होगा। आपने ट्राइमेस्टर का तो पता नहीं, सेमेस्टर वर्ड जरूर सुना होगा। अगर हम कोई प्रोफेशनल कोर्स करते हैं, लाइक एमबीए करते हैं या बीटेक करते हैं, तो उनमें हमेशा सेमेस्टर्स होते हैं। एग्जाम पूरे एकेडमिक ईयर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया रहता है। तो 6-6 महीने का जो एक पार्ट रहता है उसको हम सेमेस्टर बोलते हैं। हर सेमेस्टर की एग्जाम अलग से होती है। उसी तरह अगर हम 3-3 महीने के पीरियड को एक साथ लें या एक साल के जो एकेडमिक ईयर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसको हम ट्राइमेस्टर बोलते हैं। ट्राइमेस्टर कैसे बना है, ट्राई एंड मेस्टर से। तो इसका मीनिंग होता है पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। तो एकेडमिक ईयर इसका हिंदी में मीनिंग क्या रहेगा, त्रैमासिक अवधि। कोई भी 3 महीने की कंटिन्यूस अवधि होती है उसको त्रैमासिक अवधि बोलते हैं। तो ये एकेडमिक ईयर में यूज होता है। कुछ कुछ एमबीए करते हैं तो उसमें 2 सेमेस्टर की जगह 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। साथ ही साथ जैसे प्रेगनेंसी, ह्यूमन बींग्स की प्रेगनेंसी 9 महीने की होती है तो उनको 3-3 महीने के 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड किया कर देते हैं। जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। थर्ड ट्राइमेस्टर मतलब 9 महीने पूरे होने के बाद में बर्थ हो जाता है बेबी का। नेक्स्ट वर्ड है ट्रायोलॉजी। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है और आपने बहुत जगह इसको देखा होगा। ट्राई मीन्स 3, लॉजी मीन्स, लॉजी ऐसे यहाँ कोई मीनिंग नहीं है, आपको ट्रायोलॉजी वर्ड का वैसे ही मीनिंग याद रखना पड़ेगा। एक ग्रुप ऑफ 3 रिलेटेड नॉवेल्स। नॉवेल्स आपको पता है उपन्यास। प्ले मतलब कोई भी ड्रामा या कोई वेब सीरीज, और फिल्म मूवी हमें पता ही है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उपन्यास। उपन्यास त्रयी। अगर उपन्यास की बात करें तो उपन्यास त्रयी, फिल्म है तो फिल्मों की त्रयी हिसाब से। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एग्जाम्पल से बताता हूँ क्या। अमित त्रिपाठी करके जो ऑथर हैं उन्होंने सबसे पहले बुक लिखी द इमोर्टल्स ऑफ मेलुपा। तो ये उनकी सीरीज में पहली बुक थी। उसके बाद उन्होंने सेकंड बुक लिखी द सीक्रेट्स ऑफ नागाज। फिर तीसरी बुक लिखी द ओथ ऑफ वायुपुत्र। अगर हम तीनों बुक्स को मिला के बात करते हैं तो एक ट्रायोलॉजी बन जाती है, ट्रायोलॉजी ऑफ बुक्स। इसी तरह कई सारी मूवीज की भी ट्रायोलॉजी होती है। जो आपने अगर हॉलीवुड मूवी अच्छी देखी हो, मैट्रिक्स देखी होगी, तो मैट्रिक्स फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो वो ट्रायोलॉजी है, नथिंग।
नेक्स्ट वर्ड है ट्राईएथलन। ट्राईएथलन भी आप सब लोगों ने सुना होगा। ट्राईएथलन बना है, ट्राई मीन्स 3 एंड एथलन मीन्स स्पोर्ट। तो एक ऐसी एथलेटिक कॉन्टेस्ट जिसमें 3 डिफरेंट इवेंट्स होती हैं, टिपिकली स्विमिंग, साइकिलिंग एंड लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग। जैसे इवेंट इस हिसाब से रहती है कि जैसे सबसे पहले आपको स्विमिंग करनी होगी कुछ डिस्टेंस के लिए, फिर आपको साइकिलिंग करनी होगी, फिर कंटिन्यूटी में लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करना रहेगा। तो ये एक ट्राईएथलन बोलते हैं। इंडिया में आजकल वर्ल्ड में काफी जो ट्राईएथलन एक्टिविटीज हो रही हैं काफी पॉपुलर हो रही हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है, बहुत सिंपल है, लेकिन कुछ कुछ वर्ड्स जो सिंपल होते हैं उसमें भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती है। तो इसलिए चीज़ों को, कोई चीज़ ऐसा लगता है कि हमें आती है पर उसको भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि कई बार एकदम आपको वर्ड का क्लियरली नॉलेज होता है तो आप उसको आगे कहीं ना कहीं यूज कर पाते हैं अच्छे से। तो अगला वर्ड है ट्राइड या ट्रायो। तो ये दोनों ही ट्राई से बने हैं। तो ट्राइड भी का मीनिंग भी ये होता है, ट्रायो भी होता है, एक ग्रुप और सेट ऑफ 3 रिलेटेड पीपल और थिंग्स। कोई भी 3 लोग जो एक ही चीज से रिलेटेड है या फिर तीनों एक ही किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री की हम बात करें, क्लासिकल इंडस्ट्रीज के ट्रायो हो सकता है, ध्रुपद का ट्रायो हो सकता है, तो इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिमूर्ति। अब इसको चलो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से देखते हैं। जैसे 3 खान्स बोलते हैं अपन, ये क्या है, तीनों ट्रायो हैं, शाहरुख खान, सलमान खान एंड आमिर खान। ये अगर तीनों को एक साथ बोले तो ये क्या है, ट्रायो हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के। लास्ट टू लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि बाइलिंगुअल क्या होता है, तो वहाँ उसी वर्ड को कंटिन्यू करते हैं, हम देखेंगे आज ट्राइलिंगुअल। ट्राई मीन्स 3 एंड लिंगुअल, जैसे आपने लास्ट टाइम बताया था, लिंगुअल वर्ड का हमेशा वर्ड लैंग्वेज से रिलेटेड ही होता है। ये भी अपने आप में रूट वर्ड है। इस पर भी कुछ अगर अच्छे वर्ड्स बनेंगे तो अपन किसी दिन एक वीडियो सीरीज लेंगे। तो ट्राइलिंगुअल वर्ड का मीनिंग होता है स्पीकिंग 3 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, मतलब जो व्यक्ति 3 भाषाएं एक साथ बोल सकता है। फॉर एग्जाम्पल 1, 2 और 3 लैंग्वेज ये व्यक्ति बोल सकता है, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्राइलिंगुअल। हिंदी में ऐसे शब्द को बोलते हैं त्रिभाषी। कोई व्यक्ति जो 3 भाषाएं बोलता है उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, त्रिभाषी। नेक्स्ट वर्ड, ये तो आजकल जब से यूट्यूब का है, वीडियोज का है, रील्स का जमाना आया है, तब से ट्राइपॉड तो वैसे फेमस हो गया है, बट इसके ओरिजिन्स को देखते हैं। तो ट्राइपॉड को कैसे बाइफरकेट कर सकते हैं, ट्राई एंड पोड। पोड का मीनिंग होता है फुट। तो ए 3 लेग स्टैंड फॉर सपोर्टिंग ए कैमरा और अदर अपैरेटस। सो एक ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो 3 लेग का होता है वो किसी और चीज को सपोर्ट करने के लिए होता है। तो ये सिर्फ कैमरा के लिए भी नहीं होता, अगर यहाँ पे कोई तिपाई होती तो उसको भी हम वही ट्राइपॉड ही बोलते हैं, जैसे तिपाई, इसका हिंदी में मीनिंग होगा तिपाई। नेक्स्ट वर्ड है ट्रिपल, ट्रिपलेट। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है। ट्रिपलेट, ट्राई मीन्स 3 और प्लेट मीन्स ग्रुप ऑफ थिंग्स। तो ट्रिपलेट यूजुअली किसके लिए यूज होता है कि जब किसी एक औरत के एक साथ 2 बच्चे पैदा होते हैं तो उसको हम ट्विंस बोलते हैं। बट अगर 3 बच्चे एक साथ पैदा होते हैं तो उसको हम हमेशा ट्रिपलेट बोलते हैं। अगर 4 होते हैं तो क्वाड्रुप्लेट बोलते हैं। सो इसका मीनिंग है 1 ऑफ द 3 चिल्ड्रन और एनिमल्स बोर्न एट द सेम बर्थ। एक साथ में 3 बच्चे पैदा होते हैं उनको ट्रिपलेट बोलते हैं। और इसके अलावा इसका एक दूसरा मीनिंग भी होता है ए सेट और सक्सेशन ऑफ 3 सिमिलर थिंग्स। 3 चीजों की एक साथ, 3 चीजें एक साथ सिमिलरली हो, सिमिलर, उनको भी हम ट्रिपलेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ ताश के गेम में 3 इक्के एक साथ आए हुए हैं किसी बंदे के पास में, तो ये क्या है, ट्रिपलेट है। तो इसका हिंदी में मीनिंग क्या होगा, 3 समान चीजों का एक संग्रह है जिसे एक इकाई की तरह माना जाए। जैसे तीनों बच्चे एक साथ पैदा हुए हैं तो उनको एक साथ ही उनकी एज सेम रहेगी, उनको एक ही काउंट की तरह यूज किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ट्राइडेंट। ट्राइडेंट बहुत आसान है। ट्राइडेंट को कैसे बाइफरकेट करते हैं, ट्राई मीन्स 3 एंड डेंट। डेंट वापस अगेन ग्रीक या कोई लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मीनिंग है टीथ। तो आपको डेंट पे वर्ड याद रखना ही है, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल डेंटिस्ट का है, टीथ का डॉक्टर, तो डेंट इसी रूट वर्ड से बना हुआ है, तो डेंट वर्ड भी रूट वर्ड है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, ए स्फीयर विथ 3 पॉइंट्स। स्फीयर आपको पता है कि भाला होता है, जो 3 पॉइंट वाला भाला होता है, 3 नुकीले पॉइंट वाला, उसको हम त्रिशूल, उसको बोलते हैं ट्राइडेंट, और हिंदी में इसको त्रिशूल बोलते हैं। ये 3 प्रोन्ज्ड स्फीयर, प्रोन्ज मीन्स नथिंग बट 3 पॉइंट वाला। चलिए दोस्तों, आज की इस सीरीज में इतना ही। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरा चैनल।